नमस्कार, मैं अभिजीत रक्षित संताल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज़ादी के 75वां साल बीत जाने के बाद भी आज झारखंड के साहिबगंज जिला विकास के नाम पर उपेक्षित है। कहने के लिए तो यहाँ विकास की गति काफ़ी तेज चल रही है, परंतु वर्तमान में अगर आप आए और यहाँ का जायजा लें तो आपको देखेंगे कि चचरी के पुल पे आज भी लोग चलने के लिए विवश हैं। हजारों की संख्या में लोग इस चचरी के पुल पर आवागमन करते हैं। संताल हुल एक्सप्रेस ने बीते दिन आपको दिखाया था साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड अंतर्गत दक्षिण पलासगाछी की कहानी कि चचरी के पुल में कैसे लोग जाते हैं, कैसे वहाँ बाइक गिर जाता है। 500 बीघा पर बना पुल चचरी के पुल पे ही लोग आवागमन के लिए आश्रित है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड अंतर्गत उत्तर पलासगाछी का। उत्तर पलासगाछी पंचायत के बरकत मोड़ से नजरुल टोला के लोगों को जान जोखिम में डालकर चचरी के पुल से रोजाना आवागमन करना पड़ता। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोहम्मद साइद ने मामलों का जायजा लिया। आइए सुनते हैं वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं। चचरी ब्रिज पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के ग्रामीण बरसों से समस्या में जूझ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाते चलिए, उत्तर पलासगाछी पंचायत में लगभग 25 से 30 हजार की आबादी, इसमें से आधा आबादी नदी के उस पार है। उस पार आने जाने के क्रम में कोई साधन नहीं है। पहले लोग नाव से नदी पार होते थे, अब लोग चचरी पुल से होकर आना पड़ता है। पातू टोला से नजरुल टोला जाने के चचरी पुल आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि चचरी पुल में ना कोई बड़े गाड़ी जा सकते हैं, ना एम्बुलेंस का सहारा ले सकते हैं। उस वक्त जब कोई नदी के उस पार लोग बीमार होते हैं या प्रेग्नेंट के वक्त होते हैं, उस वक्त हम लोगों को खटिया में उठाकर यहाँ से आरईओ सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहाँ से कोई वहन करके हमको अच्छा अस्पताल पहुँचाना पड़ता है। और ख़ास बात है कि उस पार में कोई स्कूल नहीं है, उनके लिए बच्चों को रोजाना चचरी पुल से होकर ही गुजरना पड़ते हैं। और यहाँ है कि उस पट्टी में सिर्फ बस्ती है, उनको राशन सामग्री के लिए भी नदी के इस पार आना पड़ता है। 700 परिवार के लोग रोजाना इस चचरी पुल से आवागमन करते रहते हैं। इस वक्त इसी बीच कभी कभी दुर्घटना का शिकार भी होते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। क्या कहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, पंच समिति सदस्य, क्या कभी इस समस्या को लेकर प्रशासन को आगाह किया है, सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाए हैं? आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि आखिर कितने दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं और इनका समाधान के लिए लोग क्या कदम उठाए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। जी, मेरा नाम फिरोज अली है। किस पंचायत से? जी, हम उत्तर पलासगाछी के रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो पंचायत का बहुत समस्या है, रास्ता आपका जो यहाँ का जो ब्रिज जो है, कम से कम 600 से लेकर 700 तक परिवार लगभग
मोटा मोटी 6-7 हज़ार जनसंख्या यहाँ पे रह रहा है। लेकिन इतना समस्या है कि इस पर आने जाने का बहुत तकलीफ होता है। हम लोग दियाड़ा क्षेत्र में आते हैं क्योंकि एक ठो बाजार है पातू टोला में, और उस पार में पूरा गांव है जो 7-8 हज़ार जो परिवार है रहा है। थोड़ा फ्लड हो जाता है या बाढ़ आ जाता है, इसमें बड़ी तकलीफ होता है। ये चचरी ब्रिज है डूब जाता है। मोटा मोटी 1 महीना पहले पूरा डूब गया था, तो आदमी नाव से इस पार से लेकर उस पर आने जाना कर रहा था, तो बड़ी तकलीफ हुआ। इसमें कई बच्चा का क्षतिग्रस्त भी हुआ। इसमें आना जाना भी मुश्किल होता है। डिलीवरी जो होता है या कोई और बीमारी पड़ जाता है, इसमें बड़ी तकलीफ होता है आने जाने में। ये बताइए कि चचरी पुल पार करके तो नदी से उस पर आगे, लेकिन यहाँ से आपको मुख्यालय के जाने के लिए क्या साधन है? बड़ी तकलीफ है, यहाँ से रास्ता भी नहीं है। कोई सड़क है जो बारकत बाजार से लेकर आपका जो पूर्वी उधवा दियाड़ा बालू गाँव जाने में इतना तकलीफ होता है। रास्ता बहुत ही खराब है, और ऐसा रास्ता है कि वहाँ अभी प्रेजेंट में पानी जमा हुआ है। वहाँ क्या मैंने एक आदमी जो है वहाँ साइकिल लेके कई दिन हुआ, पैर भी टूट गया उसका, और किसी तरह उसको डॉक्टर के पास भिजवाए हम लोग। गांव मोहल्ला यहाँ बहुत गरीब आदमी है, स्थिति भी सही नहीं है। जो बरकत मोड़ से मुख्यालय जाने का जो निकटतम रास्ता तो वो अभी बंद है, तो आप अभी कहाँ से जाते हैं? अभी हम लोग को वही घूम के जाना पड़ता है। आपका इधर डिस्टेंस यहाँ दाहू टोला बने घूम के जाना, यहाँ से लगभग दूसरे पंचायत 3 से 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है मुख्यालय। सभी आदमी? हाँ, सभी आदमी को घूम के पैदल। हाँ, पैदल। अच्छा, ये बताइए चचरी पुल से जो आवागमन होता है तो क्या इसमें बड़ी गाड़ी भी आती है? हाँ, बहुत मनी होता है। चचरी पुल से कौन कौन गाड़ी पार? मोटरसाइकिल, साइकिल, आपका वैन गाड़ी कभी कभार। अच्छा, इनके अलावा 4 व्हीलर 3 नहीं, 4 व्हीलर 3 व्हीलर तो नहीं होता, बड़ी तकलीफ होता है। जब कोई पैसेंजर को ले जाना पड़ता है उसमें तो आपको 4 व्हीलर में ले जाना पड़ता है। हाँ, 4 व्हीलर जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ से हम लोग खड़िया में उठा के लेके जाते हैं, और वहाँ मुख्यालय पहुँचने के बाद वहाँ गाड़ी करने के बाद कहीं लेके जाते हैं हॉस्पिटल। JMD से नाम है। यहाँ के क्या है सर इस पंचायत के? बहुत बोलते हालत खराब है। अच्छा, आप पंचायत के किस पद पर है? कुछ है आप? जब पंचायत समिति सदस्य। अच्छा सर, ये जो समस्या है आपके यहाँ चचरी पुल को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो इसका हालत है तो बहुत बुरा है इसका। तो बच्चे आने जाने में, पढ़ने लिखने में उस पार से इस पार आते हैं, उस पार जाते हैं। जो मान लीजिए कि वहाँ पे 700 परिवार है, कम से कम 8-10 हज़ार जनसंख्या उस पार में। आना जाना इधर बाजार है, रास्ता इतना खराब है यहाँ से बालूगांव तक। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो उसका खट्टे में उठा के ले जाना पड़ता है। बालूगांव से वहाँ से गाड़ी करके वैन करके ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए सर ये जो समस्या है, इनके लिए कभी कोई शिकायत? जब पहले शिकायत किए थे उतना हमको मालूम नहीं क्या हुआ नहीं हुआ क्या। अभी हम जब नए हैं, हम आवाज़ उठाया है, कोशिश करेंगे, सामने भी आवेदन देंगे। ठीक है, तो आप अभी हमारे थ्रू आप झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना यही चाहेंगे कि पुल का निर्माण किया जाए, नहीं तो हम पूरा जनता मिलके जलानंदन करेंगे। सरकार अगर इस आपका मुख्यालय तक सड़क को नहीं जोड़ती है, और अगर आपका चचरी को नहीं जोड़ती है, इस पर आप क्या करेंगे? इस पर क्या हम जलानंदन खड़ा करेंगे, ग्रामीण को लेकर। मोहम्मद मासूद आलम। किस पंचायत से आप? उत्तर प्रदेश। इसी पंचायत से? जी, इसी पंचायत। तो सर, यहाँ ये जो चचरी पुल है तो इसमें कैसे आवागमन करते हैं आप लोग? सर, जो अब मतलब अभी के समय में, जैसे कुछ दिन पहले पानी बढ़ रहा था नदी में, तो चचरी पुल जो है डूब गया था। आने जाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा था। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चे गिर जाते हैं नीचे नदी में। फिलहाल देखा गया है इसी के बीच में कुछ दिन पहले कि बच्चा डूब के उसका डेथ भी हो गया है, खोज के मिला भी नहीं है। तो चले गया भस का, कहाँ पर गया वो खोज के मिला नहीं है। और देखिए नदी के उस पार और इस पार जो है, उस पर मैंने स्कूल है, उस पर से बच्चे जाते हैं। ऐसे बहुत तकलीफ से बच्चा पार करता है नदी में। तो यानी कि आपका स्कूल, मार्केट, बाजार सब इस पट्टी में है? जी, तो गाँव है उधर, जनसंख्या है उधर, तो हर जो भी है सब मामले को लेकर लोगों को इस पट्टी आना पड़ता है। लोग जाते हैं, कहीं मतलब राजमहल जाते हैं, बस बहुत ही परेशानी उठाना पड़ता है। गाड़ी पार करना मुश्किल हो जाता है। जब चचरी पुल नहीं था उस वक्त आदमी के साथ? उस वक्त नाव में आ जाया करते थे। उस वक्त तो काफी हादसा हुआ होगा? बहुत हादसा हुआ है। ऐसे कभी कभी नाव ऐसा भी हो जाता है, डूब जाता है, लोग कहते हैं नीचे गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, किसी तरह तैर के उड़ता है। किसी ऐसा भी होता है, कोई जाके जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको दूसरा आदमी जाके उठाता है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो नदी के उस पार है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सब खेती बाड़ी का काम करते हैं। कुछ ऐसा है जो कि विदेश जाता है काम करने के लिए, और ज्यादातर 75% के 90% ऐसा होगा जो खेती बाड़ी का काम करता है। MD मनीरुल इस्लाम। इसी पंचायत से हैं? जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग नजरुल मोड़ से ऊपर पट्टी कैसे आना जाना करते हैं?
जी इसी जो चचेरा पुल से है, यहीं से हम लोग आना जाना करते हैं। और नदी के ऊपर जो है कम से कम 700-800 घर है। उसमें 6-7 हज़ार मान के चलिए कि जनसंख्या है। उसमें लोगों को जो है डॉक्टर के पास जाना है, कहीं पढ़ाई लिखाई में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस पुल से आना जाना लगा रहता है। अच्छा सर, ये बताइए कि वो पट्टी में नदी को उस पार में जब कोई महिला का प्रसव होता है, नहीं प्रेग्नेंट होती है, जब डिलीवरी का वक्त होता है या कोई आदमी बीमार पड़ता है, उसको कैसे क्या करते हैं? देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जो प्रेग्नेंट जो पेशेंट होता है उसको कई साधन नहीं मिलता है। और ये जो है इसके चलते कभी कभी है कि पेशेंट का मृत्यु भी हो जाता है, इसलिए। यानी मुख्यालय तक जाने के लिए आपका अभी पास कोई साधन नहीं है? जी नहीं, हम लोग देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा यहाँ का संख्या जो है कम है बहुत, और ये दियाड़ा क्षेत्र है। तो हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम किसको जाके बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो मुखिया है, मेंबर है, उन लोग को थोड़ा बोलते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं हम लोग कोशिश जारी है, ऐसे बोलते हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो चचरी पुल है, ठीक है, ये कब बना है? ये चचेरी पुल जो है लगभग तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले बना। आपका बरेज के ऊपर पट्टी में जो लोग हैं वो कितने लोगों का रोजाना आवागमन होता है? कम से कम नजरुल टोला, दानिशाजी टोला से लेकर मान लीजिए, और उस पर जो है गुही विशास टोला, ये तीनों गांव में कम से कम तकरीबन 7,000 परिवार रह रहे हैं। जनसंख्या लगभग मान के चलिए 10,000 से अधिक। ये लोग आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, और इन लोगों का एक पुल की बहुत ही ज़रूरत है। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात रखना चाहूँगा, और हमारे जो राजमहल क्षेत्र के जो MP साहब हैं श्री विजय हांसदा जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी जो नरेंद्र मोदी जी भी है, और हमारे ये जो झारखंड के जो CM मुख्यमंत्री, मैं इन सबों से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को यहाँ जो है पुल की ज़रूरत है, पुल दिया जाए। मैं यही आगाह करूंगा। अच्छा सर बताइए, ये जो चचरी पुल है इसमें कभी कोई घटना घटी है? घटी है। कैसे क्या होता है इसमें? जैसे कि बांध टान होता है तो ब्रिज टूट भी जाता है, आने जाने में हम लोग का तकलीफ भी होता है बहुत। उसके बाद जैसे कि पूरा बच्चा जो आता है स्कूल, उन लोग को भी बहुत तकलीफ होता है आने जाने के लिए। उत्तर पलासगछी पंचायत के पातुटोला गांव से बालूग्राम होते हुए उधवा मुख्यालय जाने का एकमात्र ये सड़क है। आइए आपको दिखाते हैं। हर साल जब बाढ़ आते हैं तो आप जिस तरह देखें इसी तरह से जब पानी भर जाते हैं, और जब ज़्यादातर और जब बाढ़ की पानी जो बढ़ता है तो ये पूरे बस्ती डूब जाते हैं। और यहाँ से जाने का एकमात्र सहारा उस वक्त होते हैं लाव, और डिंगी का सहारा से लोग यहाँ से जाते हैं। आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनसे जानते हैं कि लोग रोज आवागमन कैसे करते हैं। पानी ताहरा खूब असुविधा होय छै, जावर डोंगा तो चढ़े पार होय छै, कोनो जगह जाइते पहिने उधर टुदुआ छले একটা ছেলে ডুব ঝোলাই পানিতে, তো কত করে ছেলে টাকা উঠে কোনো বিয়ে শাদী তো যার খুব অসুবিধা আছে, কাল ট্রাক্টর করে লোক আসছে, লোক আসারা ঘুরে পালিয়ে যাচ্ছে, লোক ডেলিভারি ভালো আছে বর্তমান এখন কেমন করে যেছে তোমরা কেন কো যাচ্ছে সাহারা তো গাইনু কত ডোंगा তো চড়ে পার है, মানে ট্রাক্টর ভাড়া করনু দে ট্রাক্টর চড়ে। आइए देखते हैं एक और दृश्य। डोंगा जी आपका नाम? फरजान शेख। अच्छा, तो आप उस पार से कैसा आए? ये डोंगा से आना पड़ता है, इतना दिक्कत है। ये तो सड़क है ना? अरे लेकिन कोई हिफाजत नहीं होता है ना यहाँ। अच्छा, तो ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर पानी हो गया है? पानी हो गया ये जान के ऊपर। अच्छा, इतना सा पानी? कमर तक पानी है। तो एक ही मतलब इसी रोड से आना जाना होता है? यही रोड से आना जाना रहता है। पानी के समय अभी जैसे कम बाढ़ हुआ, ज्यादा बाढ़ होता तो? ज्यादा बाढ़ होता है तो नाव से पार होना पड़ता है, डोंगा से पार होना पड़ता है। ऐसे आना जाना करते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका जानकर के मुखिया सरपंच MLA MP कभी तो नहीं बोला गया? नहीं, कभी आता ही नहीं है यहाँ देखने के लिए। कभी MP आया? नहीं आया। कभी MLA नहीं आया, कभी नहीं आया। पानी कितना जमा है आपको दिखाते हैं। ये सड़क रहा, ये सड़क है पलासगछी यानी पातुटोला बरकट मोड़ से, ये इसी सड़क से लोगों का आवागमन होता है। बताया वहाँ कि करीब 6-7 हज़ार लोगों का रोज यहीं से गुजरा होता है। यहीं से उसी रोड से होकर जाएंगे तब जाके बालूग्राम आइए सड़क होते हुए उधवा मुख्यालय तक पहुँचेंगे। लेकिन ये सड़क कहाँ?
हाल देखिए, ये पानी यहाँ के लोग ने बताया कि इस पर ये पहला साल नहीं है, इससे पहले भी प्रत्येक साल ऐसे ही पानी होता है, लेकिन कभी भी कोई जनप्रतिनिधि एमएलए हो या एमपी हो इसका सूद कभी नहीं लिया। देखिए लोगों कैसा हुआ। आपका नाम? अच्छा, ये कौन गाँव हुआ? पलसगच्ची। यहाँ से जो आप नदी पार कर रहे हैं, ये पानी ही है, तो कैसे जा रहे हैं? नाव में जा रहे हैं। डिंगी में चढ़ के जा रहे हैं। डिंगी में आना जाना करते हैं। तो डिंगी में चढ़ते तो कभी ऐसा नहीं होता कि डिंगी में पलट के डूब जाता है? ऐसा डूब जाता है। ऐसा भी हुआ है। हाँ, अभी कहाँ जाना है आपको? चला जाता है, डूब जाता है। शादी है तो आप यहाँ शादी हुआ, तो शादी में लोगों को कैसे आना जाना हुआ यहाँ? ट्रैक्टर में। ये पानी से आया? ये पानी के रास्ते से ट्रैक्टर आया? अच्छा, यानी इस पानी से आना पड़ा, लेकिन आदमी पैदल तो नहीं जा सकता है? काफी पानी है, काफी पानी है, पूरा भीग के जाता है, वहाँ पर जाके चेंज करता है। आपका नाम? मोरसलीम शेख। अच्छा, तो आप जो पानी से आए, कितना पानी है? पानी बहुत, गाड़ी आने का मतलब आता ही नहीं गाड़ी। अच्छा, तो कैसे करके लेकर आए आप? किसी भी तरह का लेकर आए गए सर। बहुत खास पानी है, बहुत खास है, गाड़ी चलने का लायक नहीं है। नहीं सर। और इसी रोड से आना जाना होता है ना? सर। चचरी पुल है, यहाँ के ग्रामीण ने काफ़ी कुछ बताया इस संबंध में। चचरी पुल से रोज़ाना लोग आवागमन करते हैं और यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसी रोड से आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि इस नजरुल बरकत मोड़ जो है, बरकत मोड़ के उस पट्टी में जितने भी बस्ती वाले हैं, सबका खेती ज़मीन बाजार के उस पार है। उन लोगों को इसी चचरी पुल से होकर जाना पड़ता है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आना जाना करते रहते हैं। स्टूडेंट भी इसी वजह से होकर गुजरते हैं। और यहाँ के ग्रामीण ने ये भी बताया कि इससे कभी कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ से आने जाने के क्रम में बाइक भी पानी में गिर गया है, साइकिल लेके भी गिरा है, और इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन कभी भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं लिया, ना कि यहाँ के एमपी एमएलए इसको दर्शन करने के लिए काफ़ी आया है। यहाँ के लोग निराश है, आशा उम्मीद खत्म कर चुके हैं कि अब हमारे सहारा कौन बनेंगे। लेकिन झारखंड सरकार और यहाँ के ग्रामीण ये भी बताया कि हमने संसद को भारी मत देकर 2 मरतबा जिताए, लेकिन संसद ने भी अभी तक हमारे कोई निगाह नहीं रखा है, ना ही हमारे समस्या को जानने के लिए आया है। और झारखंड सरकार जो हमने बहुत भरोसा जताई थी, उम्मीद जताई थी इस सरकार पर, इस सरकार ने भी अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीण ने सरकार से अपील किया कि हमें इस चचरी पुल बहुत जल्द उपलब्ध कराए, बना के दे, अन्यथा हम पूरे पंचायतवासी जन आंदोलन पर उतर आएंगे। जरूरत पड़ेगा तो डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे, मुख्यालय का घेराव करेंगे। संथाल हुल एक्सप्रेस के लिए उधवा से शहीद अनवर का रिपोर्ट। पंचायतवासी को सड़क चाहिए, पंचायतवासी को पुल चाहिए, पंचायतवासी को पुल चाहिए। भारत सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार, झारखंड सरकार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।